नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश बदायूं कादर चौक थाना क्षेत्र का एक मामला। एक 15 साल की लड़की का अपहरण होता है और फिर उसने जज के सामने जो जो चीजें बताई, आज की इस पूरी कहानी और घटना को सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए मेरे दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। दरअसल बदायूं का एक क्षेत्र लगता है कादर चौक थाना क्षेत्र। वहां के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं, उनकी बेटी अचानक घर नहीं आती है। मैं यहाँ नाम पता इसलिए गुप्त रख रहा हूँ क्योंकि परिवार में उस परिवार के लिए कोई दिक्कत ना हो, ताकि उस लड़की की शादी विवाह में भी कोई अड़चन ना आए, बस इसी वजह से। अब ये होता है, उस परिवार के शाम के लोग इंतजार कर रहे थे कि बेटी अभी तक आई नहीं, किया जाए, किसके पास जाया जाए। तमाम जगह उस लड़की के पिता, उस लड़की के सहेली, रिश्तेदार में तमाम जगह फोन करके पूछने लगते हैं। पता ये चलता है कि लड़की आज तो इस जगह पे दिखाई ही नहीं दी। धीरे धीरे करके वो बहुत परेशान हो गए, पूरा रात इंतजार करते हैं लेकिन फिर भी लड़की घर पे नहीं आई। अब सुबह तक उस लड़की के पिता 2-4 लोगों को लेकर के थाने पर पहुंचते हैं और थाने पे एसआई साहब मौजूद होते हैं। एसआई साहब से कहते हैं रोते हुए कि साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए। एसआई साहब पूछते हैं बेटी की उम्र कितनी है। उस बेटी का बाप कहता है साहब 15 साल, यही कोई 15-16 साल की होगी ये भी। एसआई साहब कहते हैं गायब कब हुई है। एक बाप रोते हुए अपनी बेटी की पूरी दास्तान सुनाता है और सुनाने के बाद एसआई साहब उस बाप से यही कहते हैं, आप चाचा जी बिल्कुल परेशान मत होइए, कानून पूरी मदद करेगा, दिन रात एक कर देगा आपकी बेटी को ढूंढने के लिए। अगर सच में आपकी बेटी का अपहरण हुआ या किसी ने मार दिया है या आपकी बेटी गायब हो गई है या किसी के साथ भाग गई हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको वादा करता हूं आपसे, मैं आपकी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा। एक बाप जब एक पुलिस वाले के जुबान से इस बात को सुनता है तो उसके अंदर एक आस सजाग जाती है। कानून के ऊपर वो भगवान से भी ज्यादा भरोसा करने लगता है और दरोगा साहब के पैर तक छूने जा रहा था, लेकिन दरोगा साहब ने हालांकि मना कर दिया, पैर वगैरह मत छूइए, बस मुझे आपकी बेटी को लाना है ढूंढकर कैसे भी। अब उस बाप ने अपनी बेटी के फोटो वगैरह सब कुछ दे दिए, डिटेल्स नोट करवा दिए। उसके बाद एसआई साहब का फोन नंबर लेकर के अपने घर पे चले आते हैं। घर पे आते हैं, परिवार के लोग पूछते हैं क्या हुआ, कुछ पता चला। वो बाप यही कहता है कुछ पता नहीं चला, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि मेरी बेटी कहीं पे भी होगी। आज मुझे एसआई साहब की बातों को सुनने के बाद ये विश्वास हो गया कि सच में अगर कानून है तो कोई कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकता। अब धीरे धीरे करके पूरे परिवार में इस चीज की आस लग गई कि उनकी बेटी मिल जाएगी, चूंकि एसआई साहब ने इस गट से कहा था। धीरे धीरे करके 4 दिन गुजर गए, लड़की का कोई पता लता नहीं होता है, लेकिन एसआई साहब को उन 4 दिनों के बाद लड़की मिल जाती है। लड़की जब एसआई साहब को मिलती है तो उसको थाने में ले आते हैं। थाने में भी लेके आते हैं, थाने के ही बहुत कम कर्मचारियों को इस बात की सूचना थी। 3 ही 4 लोगों को इसके बारे में पता था, जिसको एसआई साहब जिसके ऊपर धौंस जमा सकते थे, बस उन्हीं लोगों को पता था और उन्हीं लोगों से अपनी बातों को डिस्कस करते थे। एसआई साहब लड़की को थाने में रख कर लगातार 2-3 दिनों तक उसके साथ हैवानियत करते हैं, यानी कि गलत काम करते हैं। लड़की थाने में थी। लड़की का बाप जब भी थाने में आता कि साहब कुछ आपने बताया नहीं, साहब आपने कुछ बताया नहीं, एसआई यही कहता था बस रुक जाओ, काम चालू है, प्रोसेस चालू है, आपकी लड़की को जल्दी हम ढूंढ लेंगे। और एक बात, बस एसआई साहब को अपने औलाद से भी बढ़कर, भगवान से भी बढ़कर उनकी बातों पर विश्वास करके अपने घर वापस लौट जाया करता था कि एसआई साहब ने अगर कहा है तो जरूर मेरी बेटी मिल जाएगी। लगातार 3 दिनों तक उस एसआई ने उस लड़की के साथ गलत काम किया। धीरे धीरे करके जब एसआई को ये लगने लगा कि अगर वो लड़की को जल्द से जल्द कोर्ट में नहीं पेश करेगा तो हो सकता है कुछ बड़ा कांड हो जाए। हालांकि एसआई साहब से 1-2 कांस्टेबलों ने भी कहा इस बात के बारे में कि साहब आप गलत कर रहे हैं, लड़की को 3 दिन हो गए आपको लाए हुए और अभी तक आप लड़की को कोर्ट में नहीं पेश किया, उसके माता पिता से मिलवाए नहीं। एसआई को लगने लगा कि हाँ बात तो सही है, कुछ तो गलत मुझसे हो रहा है। अब एसआई तुरंत लड़की के बाप के पास फोन करता है और कहता है कि आप थाने चले आइए, आपकी बेटी मिल गई है। अब एक बाप और एक माँ जब अपने 15-16 साल की बेटी को
मिलने की खबर सुनते हैं तो सोचो कितना अच्छा लगता होगा। वो दौड़े भागे थाने की तरफ आते हैं और इधर साई साहब लड़की को धमका देते हैं कि जो भी कुछ हुआ है थाने में तुम्हारे साथ, अगर किसी से भी कहोगी तुम्हारे पिता को भी जेल में डाल दूंगा, तमाम धाराएं लगाकर तुमको भी जेल में डाल दूंगा, सड़ जाओगी, तुम्हारी हत्या भी कर दूंगा, तरह तरह की धमकियां देते हैं ताकि लड़की थाने में हुए इस घटना के बारे में जज के सामने भी या अपने माता पिता के सामने भी जिक्र ना करे। उसका बाप पहुंचता है, ईसाई साहब पूरा फॉर्मेलिटी तैयार करते हैं और कहते हैं अब साथ में आप कोर्ट चलिए, वहां मजिस्ट्रेट के सामने बयान होगा। बयान होने के बाद फिर मजिस्ट्रेट साहब जब आप उसकी बेटी को रिलीज कर देंगे तो आप अपनी बेटी को लेकर घर चले जाइएगा, क्योंकि लड़की को बताना पड़ेगा कि लड़की इतने दिन आखिर कहाँ पे थी, किसके साथ थी, कौन किसको पहचानी, सारी चीजों के बारे में। लड़की का बाप कहा ठीक है साहब, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, मैं आपको भगवान मान रहा था, मुझे विश्वास था कि आप ढूंढ लोगे मेरी बेटी को। लेकिन अब ईसाई उस लड़की के बाप से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अब लड़की जाती है जज के पास, जज के पास लड़की का बयान होता है। बयान होने के बाद लड़की ने तो पहले पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि लड़की का अपहरण कैसे हुआ, किसके साथ थी, कहां पे थी। उसके बाद जो लड़की ने बताया उस चीज को सुनने के बाद जज भी हैरान हो गए। लड़की ने एसआई साहब के उस 3 दिनों के घटना के बारे में भी बताया जो उसके साथ थाने में हुआ था। अब तुरंत जज जब इस बात को सुनते हैं तुरंत उनका हाथ पांव फूलने लगता है कि कैसे इतना गिर सकता है एक एसआई। तुरंत जज साहब निर्देश देते हैं और तुरंत उस एसआई को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके पहले उसकी वर्दी उतारी जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। बाकी भी जिन मुलजिमानों के खिलाफ लड़की ने बयान दिया उन भी मुलजिमानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। आप सोचकर मेरे दोस्त देखो आज की ये घटना एक 16 साल की लड़की के जीवन से कैसे जुड़ी है, कैसे एक लड़की इतना सब कुछ सही होगी, बहुत कुछ चल रहा है इस समय। सच में अगर हम रील्स देखते हैं या बहुत सारी चीजें देखते हैं, जो जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं उनको देखने के बाद यही लगता है सच में इंसानियत बची ही नहीं है। दोस्त आपका क्या कहना है और इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे उस लड़की के बारे में जिसने जज के सामने बिना किसी परवाह के, बिना किसी डरे उस एसआई का पोल खोल दिया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी स्टोरी या कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।